नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2013 में सीडीपी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ जो पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका वो वुडवर्ड का है। इसका आंसर 2 सही होगा। पियाजे नहीं होगा, वैलेंटाइन और रॉस नहीं होगा इसका, बल्कि आंसर इसका 2 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ पूछा है। तो इसका अर्थ होता है छात्रों की प्रगति का आकलन करना, जो एकदम सही उत्तर है आपका, इसलिए दूसरे का पहला सही होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन दे रहा है समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय और वास्तविकता, तो जो यहाँ सही उत्तर होगा आपका वो होगा समस्या। यानी पूर्वाग्रही किशोरी या किशोर जो होंगे अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो ये पहचान जो की गई है वो पियाजे के द्वारा की गई थी। पियाजे ने 4 प्रकार के जो है चरणों को बताया था आपका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। कह रहा है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो यहाँ कह रहा है नहीं है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के। तो नियमित जीवन और संवेगात्मक परिपक्वता, तो ये तो सही है आपका, ये एकदम सही है, होनी चाहिए अच्छे स्वास्थ्य में। आत्मविश्वास, सहनशीलता ये भी होनी चाहिए। बहुत विनीत और स्वयं में सीमित होना, यानी कि एक प्रकार से इंट्रोवर्ट होना और बहुत ज़्यादा विनीत होना, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए क्या है ये गुण आपका नहीं होगा। तो 5वें का तीसरा आपका गलत होगा। चौथा जो है वास्तविकता की स्वीकृति और स्वमूल्यांकन की योग्यता, ये व्यक्ति में ये गुण होने चाहिए। तो इस प्रकार से इसका तीसरा आंसर गलत है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का वो गुण नहीं होना चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है आपसे अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? तो जो अधिगम क्षमता है वो इससे जो आनुवांशिकता से प्रभावित होगी, वातावरण से प्रभावित होगी, शिक्षण प्रशिक्षण से भी प्रभावित होगी, लेकिन राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होगी, इसलिए छठे का चौथा सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो थॉर्नडाइक, पावलॉक, स्किनर ने पुरस्कार को महत्व दिया था, जबकि गुथरी ने इसको महत्व नहीं दिया था, इसलिए 7वें का चौथा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? तो जो अनुकरण होता है उससे मिलती है सहायता, उसे सीखता है, देख कर नकल करता है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन से भी मिलती है, पुरस्कार से ही मिलती है, बल्कि स्कूल के बस्ते से नहीं मिलती है, इसलिए तीसरा इसका आंसर होगा, 8वें का तीसरा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में। तो इसका सही उत्तर होगा 3 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इसको हम जो बोलते हैं यह स्वकेंद्रित अवस्था होती है, बालक अपने आप में सीमित रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशव अवस्था से। तो जो यहाँ सही उत्तर इसका होगा वो होगा उत्तर बाल्यावस्था। तो जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो अवस्था ऐसी होती है जिसमें बालक जो होता है वह अपने मित्रों की संगत को पसंद करता है। और जो ये अवस्था होती है 9 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, जिसको हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आगे जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। कह रहा है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है। तो सीखने के आपके 3 नियम दिए गए हैं। इसमें आपका पहला है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और एक और जो आपका होता है तीसरा, उसको बोलते हैं प्रभाव का नियम। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा तत्परता का नियम। पहले आदमी को तत्पर होना चाहिए सीखने के लिए, तभी वो आगे कुछ कर पाएगा। तो 11 का 4 सही होगा। चलते नेक्स्ट नंबर 12 बोल रहा है आपसे कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था से, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था। इसका सही उत्तर होगा किशोरावस्था से। जो किशोरावस्था होती है इसमें मानसिक परिपक्वता क्या आदमी प्रयास करता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन 12 सही होगा, 12 का 1 सही होगा।
चलते नंबर 13 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ जो आपको दे रहा है अनुकरण, प्रशंसा और निंदा, प्रतियोगिता, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी कारक जो होते हैं आपको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 3 कह रहा है बालकों के सीखने में प्रेरणा के किस रूप में उपयोगी माना जाता है, प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो पहला क्या कह रहा है बालक की व्यक्तिगता का आदर करना। क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन कह रहा है पुरस्कार एवं दंड। तीसरा कह रहा है प्रशंसा और भर्त्सना और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इस प्रकार से यहाँ पे चौथा आपका सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं, यानी नहीं करते हैं कह रहा है। तो छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ये करेंगे। उन्हें आत्मविश्वास की अनुभूति कराना, ये भी करेंगे। अत्यधिक प्रशंसा करना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से 15 का 3 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध मिलता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपयुक्त सभी। तो यहाँ धनात्मक संबंध मिलता है। 16 का 1 सही होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा उपाय होता है वो होता है शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। इसलिए यहाँ पे जो आंसर सही होगा आपका 17 का दूसरा सही होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपसे। कह रहा है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं। तो कैसे होते हैं, वो मूल होते हैं, यानी कि हंसना, जन्म से रोना, ये सब आपके जो होते हैं ये मूल प्रवृत्ति में आते हैं। तो पहले का आपका 18 का पहला सही होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 19 कह रहा है जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करने चाहिए। हाँ, तो पहला कह रहा है आपसे विशेष अवस्था वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा आपका पहला सही है विशेष अवस्था वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। तो यहाँ दे रहा है औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, गुसाग्र बुद्धि के बच्चे। तो जो बच्चे बहुत तेज होते हैं उनको समस्या होती है। तो यहाँ 20 का 4 सही होगा कि कुशाग्र बुद्धि के बच्चे जो होंगे उनको समस्या होगी समायोजन करने में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए कि विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। तीसरा विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। चौथा उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, क्योंकि सीखने में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो 21 का पहला होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। 22 में क्वेश्चन कह रहा है अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जाने योग्य दूरी बनाने के लिए कहना होगा। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। और चौथा कह रहा है विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलना होगा, तभी ऐसा हो सकता है कि जो विद्यार्थी की प्रवृत्ति चेंज हो जाए आपका। तो 22 का 3 सही होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। कह रहा है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे होता है, जो उद्दीपन का होता है प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट चलते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पे। पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान जाने जाते हैं। तो उन्होंने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का जो है के क्षेत्र में उनका योगदान है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दूसरा सही है आपका, ज्ञानात्मक विकास। 24 का 2 सही है। चलते हैं 25 नंबर पे। कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है कि सत्य है।
कदाचित सत्य है कि असत्य है, तो ये क्या होगा आपका, ये पूर्ण रूप से सत्य है, यानी कि सत्य होगा आपका दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं आगे 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, जो एकदम सही उत्तर है, तो पहला ही इसका सही उत्तर है और उसके अलावा जो है उतने सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आपके 27 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 आपसे, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहा है, आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है आपको 1 नंबर, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। दूसरा कह रहा है, अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। तीसरा दे रहा है, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। चौथा दे रहा है आपको, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने वाले राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो जो यहाँ पे जो पुत्र की प्रशंसा करें, कहीं ना कहीं ये आंतरिक प्रेरणा का काम करेगा, इसलिए चौथा यहाँ पे सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 28 क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। तो जो सबसे अधिक महत्व होता है वो खेल का होता है, इसलिए खेलने बच्चों के लिए परम आवश्यक होता है, वो भी आउटडोर गेम। नेक्स्ट चलते हैं आपके हम 29 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है आपसे, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो जो भाटिया बैटरी है वो 1955 में जो है CM भाटिया द्वारा निर्मित की गई थी। इसका उद्देश्य जो होता है बुद्धि के परीक्षण के लिए होता है। जो वृद्धि लिखा है ये वृद्धि नहीं बल्कि ये बुद्धि होगा, यहाँ पे इसको सही करना है। ये क्या है आपका, ये बुद्धि है आपका, तो यहाँ पे बुद्धि होगा। तो 29 का 2 सही होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे। गोल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, यानी गोल वर्ग का सिद्धांत का संबंध किससे है। तो जो कुल वर्ग का संबंध का विकास का संबंध है वो आपका नैतिक विकास से है, यानी कि 30 का 3 सही है। इस प्रकार से हमने 2013 परीक्षा में आए हुए CDP के प्रश्नों को देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।